Hello everyone, a warm welcome to all of you. Today we will be studying elements. Hello everyone, a warm welcome to all of you. Today we will be studying elements, compounds and mixtures. Class 8 icse. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स केमिस्ट्री के 3 बेसिक टाइप्स हैं। आपने क्लास 6 और क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, पर आज हम उसका थोड़ा डिटेल फॉर्मेट में पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड दैट एलिमेंट्स सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन या आयरन। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स जो 2 से ज़्यादा सब एलिमेंट से बनते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से, जैसे वाटर और सॉल्ट। और mixtures are substances that are mixed physically. Let's begin. Types of matter. Matter is classified into pure substances and mixtures. Matter 2 चीज़ों में divided है, pure substances and mixtures. We will be knowing this in this table. हम इस टेबल में देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस मैटर के 2 पार्ट हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स का कोई पार्ट नहीं है, आगे होगा, पर हम पढ़ेंगे बाद में मिक्सचर्स के टाइप। बट अभी जो मेन टाइप्स हैं प्योर सब्सटेंसेस के वो हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आगे बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनाइट and constituent composition. Pure substances are the substances that have definite and constituent composition. इसका मतलब है कि pure substances एक ऐसी substances है that have their definite and constituent composition. Pure substances 2 types, elements and compounds. Elements contain only one kind of atom. प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, मैंने पीछे बताए थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो एक काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग से बनते हैं एलिमेंट्स की। प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो प्योर सब्सटेंसेस होती हैं 2 टाइप्स की, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, उन दोनों का ही फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट वेरी। कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस वेरी नहीं कर सकता, चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ कंपाउंड्स में। प्रॉपर्टीज रिमेन कॉन्स्टिट्यूएंट थ्रू आउट। प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट रहती हैं थ्रू आउट, मतलब सेम रहती हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। प्योर सब्सटेंसेस फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं हो सकती, और एलिमेंट्स तो हो ही नहीं सकती फिजिकल से भी और केमिकल मीन से भी। कंपाउंड्स डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट्स। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एलिमेंट से अलग होती हैं। प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द बेसिस ऑफ मोस्ट मटेरियल्स। प्योर सब्सटेंसेस जो होती हैं वो एक बेसिस बनाती है सबसे ज़्यादातर सब्सटेंसेस का। मिक्सचर में भी प्योर सब्सटेंसेस होती है, पर कंपोजिशन वेरी करता है और फिजिकल से बनती है। नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स एक ऐसी प्योर सब्सटेंसेस हैं जो एक तरह के एटम से बनती हैं। रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल सिंबल्स। वो केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करी जाती हैं, जैसे कि HOFE। H मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Fe आयरन। कैनॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स किसी भी मेथड से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते, कोई भी मेथड नहीं हो सकते।
Over 100 elements exist arranged in periodic table. पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 ओवर 100 एलिमेंट्स, जिसमें कि 95 कुछ नेचुरल है और 26 के आसपास केमिकल है, सिंथेटिक हैं जो बनाए गए हैं। Have unique properties like melting point, density and color. उनके पास यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड कलर। Elements are classified as metals, non-metals, metalloids and noble gases. Elements भी 4 चीज़ों में डिवाइडेड हैं जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स और नोबल गैसेस। Metals are shiny, malleable and conduct electricity. Metals कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि शाइनी होती है, मेलिएबल मतलब उन्हें हैमर करने से वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, हीट कंडक्ट करती हैं और डक्टाइल होती हैं, वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और सोनोरिटी होती है, मतलब अगर उन्हें बैंग करेंगे, किसी से मारेंगे तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स आर डल एंड पुअर कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स डल होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ये मेटल्स के अपोजिट होती है इनकी सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट। मेटलॉइड्स हैव मिक्स्ड प्रॉपर्टीज। मेटलॉइड्स के पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की मिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक मेटलॉइड का एग्जांपल है जर्मेनियम, और ये गोल्ड मेटल है, कार्बन नॉन मेटल। नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि इनर्ट होती है, मतलब जल्दी से रिएक्शन नहीं करती, मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती इतनी जल्दी, जैसे कि हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 helium. Now we will be discussing about symbols of elements. Every element arranged in periodic table has some symbols to represent. जो भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनके पास कुछ सिंबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। A chemical symbol of a pure substance is an abbreviation of a name. Abbreviation मतलब short name. If their symbol has 2 letters, the first letter is always capital and the second letter always in lowercase. अगर उनके सिंबल में 2 लेटर्स होते हैं तो हमेशा जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा, जैसे कि FE आयरन। ये F है जो कि पहला लेटर है कैपिटल और E दूसरा लेटर जो कि लोअर केस में है। अब आगे हम कुछ पहले 5 एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है H। हीलियम He, जैसे कि इसमें H बड़ा है E छोटा है। लिथियम Li, बेरिलियम Be and boron B. Now molecules of elements. Molecules of elements में ये है एटॉमिसिटी। Molecules of elements के बारे में आपको पता होगा, 6th और 7th क्लास में पढ़ा है। Molecules of elements कुछ ऐसे molecules होते हैं, molecules होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि O2, H2। Total number of atoms present in one molecule of an element.
एटॉमिसिटी का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट के। मोनोएटॉमिक एटॉमिसिटी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला है मोनोएटॉमिक, मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ वन सिंगल एटम। ये सिर्फ एक सिंगल एटम से बने होते हैं। ये ज़्यादातर नोबल गैस होती है और मेटल्स होते हैं कुछ, जैसे कि हीलियम जिसका सिंबल है He, नियॉन Ne, ज़्यादातर जो लाइट्स होती हैं उनमें यूज होती है नियॉन। आर्गन Ar। डाइएटॉमिक, molecules made up of two atoms joined together। Example includes oxygen, इसका मतलब है O2। ऑक्सीजन मतलब O2, इसका मतलब हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2। ट्राइएटॉमिक, molecules made up of three atoms joined together। molecules जो तीन एटम ज्वाइन करके बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स इंक्लूड वेरी कॉमन एग्जाम्पल ओजोन O3। ओजोन लेयर भी होती है, वो भी ओजोन की वजह से ही होती है। जब ऑक्सीजन तीन एटम्स के साथ बॉन्ड होता है तब ओजोन बनता है। टेट्राएटॉमिक, molecules made of four atoms joined together। पहले हमने 6th-7th क्लास में ये पढ़ा था, चार टाइप पढ़े थे, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ये जो ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और ऑक्टाएटॉमिक हैं ये सारे पॉलीएटॉमिक के ही पार्ट हैं। टेट्राएटॉमिक जो चार एटम से बने होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस P4 and octaatomic, molecules made up of 8 atoms joined together। Examples include sulfur S8 non-metallic। Polyatomic, a general term for molecule containing more than 2 atoms, includes ozone O3, phosphorus P4 and sulfur S8। Metals, most metals like iron Fe, copper Cu are considered as monoatomic। मैंने भी बताया था in chemical equations। Now we will be discussing about compounds made by chemically combining two or more elements। Compounds जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में तब वो एक कंपाउंड बनाते हैं। फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम्स एग्जांपल H2S2 H2O, वाटर has 2 hydrogen and 1 oxygen। रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूलाज, केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, जैसे कि वाटर का H2O। ये फार्मूलाज फिक्स्ड रहते हैं, जैसे वाटर के लिए यही रहेगा फार्मूला। डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे केमिकली फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ, तब उनकी प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट्स की या मिक्स होंगी या अलग निकलेंगी। कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ये सेपरेट नहीं करे जा सकते फिजिकल मेथड्स के। कैनॉट बी ब्रोकन डाउन ओनली बाय केमिकल रिएक्शंस, कैन बी ब्रोकन डाउन ओनली बाय फिजिकल केमिकल रिएक्शंस। सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ब्रोक हो सकते हैं एलिमेंट्स में। कंपाउंड्स हैव ए यूनिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सब्सटेंसेस का तो फिक्स ही रहता है, इनका भी एलिमेंट्स के साथ मिलके जो नया कंपाउंड बनेगा उसका अलग होगा,
सबसे अलग होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन ब्लू इन्वॉल्व्स केमिकल बॉन्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, ग्लूकोज। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर है, ये NaCl सॉल्ट है। Compounds are the basis for many materials and life processes. Now we will be discussing about molecules of compounds. A molecule of a compound is formed when two or more different elements chemically combine. The elements in a compound are always present as a fixed ratio by mass. Molecules of compounds जो होते हैं उनका भी fixed ratio होता है mass के साथ। Molecules of compounds are formed by chemical bonds. Molecules of compounds chemical bonds से form करे जाते हैं। A compound has properties different from elements that form it. एक compound की properties different होती हैं एक element से जो form करता है उसे। The smallest unit of a compound that can exist independently is its molecule. और एलिमेंट्स में क्या थी? एटम। और इसकी स्मॉल यूनिट है मॉलिक्यूल। Molecules of compounds are represented by chemical formulas. Example H2O, CO2. The atoms of a compound cannot be separated by physical methods. Atoms of a compound cannot be separated by physical method. ये तो पता ही क्योंकि कंपाउंड नहीं सेपरेट हो सकते तो ये कैसे होंगे? कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर। इसका मतलब है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उसका हर पार्ट हर दूसरे पार्ट के बराबर होता है, सेम होता है। A molecule of a compound may contain two or more atoms. A molecule of compound दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंटेन कर सकता है। Example of compound include water, salt, and carbon dioxide. Now mixtures. Mixture contain two or more substances physically combined. Mixture एक ऐसी substance है जो कि physically combine होती है, दो या ज़्यादा substances contain करती है। Components keep their original properties. Components की उनकी original properties होती हैं। जैसे compounds में change हो रही थी property, सबका mix था property। और यहाँ पर जो पिछली substances से बना है उनकी properties mixture में भी होगी। Compound में ऐसा नहीं था, compound में अलग हो रही थी। Mixtures can be solid liquid और गैस मिक्सचर्स। हाँ, लिक्विड मिक्सचर सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड गैस का हो सकता है और गैस सॉलिड का हो सकता है, गैस सॉलिड का मिक्सचर। इनका भी अभी हम सेपरेशन पढ़ेंगे पार्ट 2 में। नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इन मिक्सचर्स। इनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता कंपोनेंट्स का, मिक्सचर के कंपोनेंट्स का। मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। मिक्सचर्स के दो पार्ट होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अभी हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में कि होमोजेनस मिक्सचर्स का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स है विजिबली डिफरेंट पार्ट्स, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सलाड है जो कि क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। और ये है होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्टी वाटर, ब्राइन। सॉल्टी वाटर को ब्राइन भी कहते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैव विजिबली डिफरेंट पार्ट्स। उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे मैंने बताया। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं।
मिक्सचर्स डू नॉट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग, मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, वो फिजिकली मिक्स करे जाते हैं। कॉमन मिक्सचर्स इंक्लूड एयर, saline water and soil. Now next slide is on types of mixtures. Mixture are of two types. हमने पीछे भी पढ़ा था, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixtures are uniform throughout. Homogeneous mixtures जो होते हैं उनका composition uniform होता है पूरे मिक्सचर में. Example of homogeneous mixture: salt, water, air, sugar dissolved in water. Heterogeneous mixtures have visibly different part. Heterogeneous mixtures जो होते हैं उनके visible different parts होते हैं, जैसे कि sand in water, oil in water, वो अलग ही दिखते हैं. Examples of heterogeneous mixtures: salad, muddy water, sand and iron fillings. Homogeneous mixtures are also called solutions. Homogeneous mixtures को हम solutions भी कहते हैं, और heterogeneous mixtures जो होते हैं वो separate हो जाते हैं easily hand picking से या sieving से, एक sieve की मदद से. Composition of mixtures can vary widely. Composition of mixtures vary कर सकता है एक substance से दूसरी substance से, और कंपाउंड्स में ऐसा नहीं था. जैसे वाटर यहाँ है और दूसरा वाटर कहीं और है, तो दोनों का कंपोजिशन, प्योर वाटर का, दोनों का कंपोजिशन सेम होगा, और मिक्सचर्स का अलग हो सकता है वेरी वाइडली. मिक्सचर्स कैन इन्वॉल्व सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. मिक्सचर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, एंड गैसेस भी हो सकते हैं. साइज ऑफ पार्टिकल्स डिफर्स इन हेटेरोजेनस मिक्सचर्स. साइज ऑफ पार्टिकल्स हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में अलग हो सकता है. जैसे कि सैंड है, उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, और आयरन फिलिंग्स और सैंड के मिक्सचर में आयरन फिलिंग्स बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि आयरन नेल, और छोटी भी हो सकती है. Some mixtures appear homogeneous but are heterogeneous at microscopic scale. Example: मिल्क. मिल्क हमें होमोजेनस दिखता है, मतलब सेम दिखता है जगह पर, ऐसा नहीं है, वो हेटेरोजेनस होता है माइक्रोस्कोपिक स्केल पे, क्योंकि मिल्क में कुछ फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं अपर लेयर या एक पार्ट पे, जिसकी वजह से वो होमोजेनस नहीं, हेटेरोजेनस होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. Thanks for watching. Part 2 will be soon here. Like and subscribe. Part 2 will include types of heterogeneous mixtures and separation of mixtures. If you have any doubt, you can ask in comments. Thank you.